3:55 पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कॉल मिला था कंट्रोल रूम में, और 5 माले की बिल्डिंग जो है कोलैप्स हुई है। तो इसका साइज देख के वो ब्रिगेड कोड डिक्लेयर किया था हमने। उसमें 80 के आसपास फायर के जो फायरमैन वगैरह है वो थे, और 20 के आसपास जो फायर ऑफिसर्स थे। और हम लोग बाकी कॉर्पोरेशन के सभी टीम, जोनल हेड है और जोन से है जो भी, सभी लोग यहाँ पहुँच गए थे। पुलिस प्रशासन से सभी लोग पहुँच गए थे, कलेक्टर कचहरी से सभी लोग पहुँच गए थे। उसके बाद में हमने सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उसमें एक लेडी की आवाज़ आ रही थी अंदर से, और जो फायरमैन है उसमें लाइट वेट वाला, और काफ़ी रिस्क लेके जहाँ कैविटी मिली वहाँ पे डिब्रीज निकालता हुआ अंदर गया, और उसके पैर दिखाई दे रहे थे लेडी के। तो पैर पकड़ने के बाद में इस जो फायरमैन था, इसके पैर बाकी फायरमैन ने पकड़ के उसको ड्रैग करते हुए बाहर निकाला, और लेडी बड़ी सेफली, उसको कोई ईजा वगैरह नहीं है, बाहर निकाला। उसके बाद में ये सर्च ऑपरेशन होल नाइट चला, और अभी करीब लास्ट जो डेड बॉडी निकली है वो 6 बजे के आसपास निकली है। निकाल लिए गए हैं। अभी कितने फंसे होंगे वो तो क्लियर नहीं बोल सकते, लेकिन अभी ऑपरेशन चालू है। अगर और भी हो सकता है, संभावना जताई जा रही है। मलबा हटाने में और कितना वक्त लग सकता है? मलबा हटाने में तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी 2-3 JCBयाँ चल रही हैं, अभी जल्दी काम खत्म होने की संभावना है। ये 12 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक औरत को बचा लिया गया है, और 7 डेड बॉडीज हमें मिली है अभी तक, कंफर्म किए थे, और उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। अभी वो तो पूरा पक्का नहीं कह सकते कि कितना, लेकिन अभी ये मलबा हटाने का काम चालू रहेगा।